गाड़ी और तेज भगाई, मगर 5 मिनट बाद फिर वही ढाबा। अब मेरी सांसें फूलने लगी थी। बारिश और तेज हो चुकी थी, धुंध ने सब कुछ निगल लिया था। इंजन अपने आप बंद हो गया और वो लड़की, अब उसका चेहरा बदल चुका था। चेहरा राख जैसा सफेद, आंखें लाल। स्वागत है दोस्तों द फर्स्ट गोस्ट 10 PM में। हम बहुत मेहनत से आपके लिए हर हफ्ते नए हॉरर स्टोरीज बनाते हैं। आपके लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट से हमें वीडियो बनाने के लिए बढ़ावा मिलता है, तो जल्दी करिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तेज बारिश हो रही थी, बाहर कड़कती बिजली, और मैं अभय अपनी कार में अकेला था। रात के ठीक 12-5 बजे का समय था। जीपीएस बता रहा था गांव देवपुर अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। मैंने थके हुए हाथों से ग्लव बॉक्स से पानी की बोतल निकाली, 2 घूंट पी और मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देखा, 12:05 AM। सोचा बस आधा घंटा और, फिर मां के हाथ की गरम रोटी और थोड़ी सी चैन की नींद। पर कुछ अजीब था उस रात। बारिश बहुत तेज थी, इतना कि वाइपर भी कांच से पानी हटा नहीं पा रहे थे। सड़क जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य थी। हर पेड़ मुझे देख रहा था और उस घुप अंधेरे में हर चीज सांस ले रही थी। तभी अचानक एक परछाई मेरे सामने आई और मैंने झटके से ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क किनारे फिसलती हुई रुकी और जब मैंने बाहर झांका तो देखा एक पुराना ढाबा, टूटा फूटा बोर्ड, प्रिंस ढाबा, और उसके नीचे खड़ी थी एक लड़की। लेकिन अजीब बात यह थी, बारिश उससे छू भी नहीं रही थी। वो बस मुझे देख रही थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। कदम दर कदम उस ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे की लकड़ी की दीवारों पर काई जमी थी। एक पीला बल्ब टिमटिमा रहा था और अंदर से सिर्फ चाय उबलने की आवाज आ रही थी। कोई ग्राहक नहीं, कोई और नहीं, बस वही लड़की। मैंने पूछा, यहां कोई है? उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, चाय पिएंगे? गरम है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो डर के साथ मिली हुई थी। मैं झिझकते हुए बैठ गया। उसने चाय बनाई और मैं बस उसे देखता रहा। उसकी हरकतें, उसकी मुस्कान, उसकी चुप्पी, सब कुछ जैसे रुक गया हो। मैंने पूछा, तुम यहां अकेली हो? उसने सिर झुकाकर हल्की हंसी में कहा, मैं यहीं रहती हूं। सब आते हैं, चाय पीते हैं और फिर चले जाते हैं। मैंने टाइम देखा, अब भी 12:05 AM। मैं चौंका, इतनी देर हो गई फिर भी टाइम नहीं बढ़ा। वो बस मुस्कुराई और बोली, यहां घड़ी की सुइयां बहुत धीमी चलती हैं। मैंने तुरंत खड़ा होकर कहा, मुझे निकलना चाहिए। उसने बिना बदले भाव से कहा, जाइए, रास्ता खुला है अभी के लिए। मैं वापस कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया, पर जैसे ही मैं 5 मिनट चला, सामने फिर वही ढाबा, वही बाल, वही लड़की, सब वैसा ही। मैं डर गया, मोबाइल देखा, टाइम फिर वही 12:05 AM। मैंने सोचा, क्या मैं किसी लूप में फंस गया हूं? मैंने गाड़ी और तेज भगाई, मगर 5 मिनट बाद फिर वही ढाबा। अब मेरी सांसें फूलने लगी थी। बारिश और तेज हो चुकी थी, धुंध ने सब कुछ निगल लिया था। तीसरी बार ढाबा सामने आया। अब मेरा शरीर सुन्न हो गया था। मैंने मोबाइल देखा, फिर वही समय, और तभी इंजन अपने आप बंद हो गया और वो लड़की, अब उसका चेहरा बदल चुका था। चेहरा राख जैसा सफेद,
आंखें लाल, दांत नुकीले। उसने धीरे से कहा, अब तेरा नंबर है। मैं डर के मारे गाड़ी से बाहर भागा, पर जितना भागा हर रास्ता वापस उसी ढाबे की ओर लौट आता था। और फिर सब अंधेरा हो गया। मैंने आंखें खोली। मैं फिर से ढाबे के सामने था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन वो लड़की अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें और डरावनी। उसने मेरी ओर देखा और गूंजती आवाज में कहा, अब कोई बारिश तुझे नहीं बचा सकती। मैं पीछे हटा, मगर जमीन में धंसने लगा। और फिर उसने मुझ पर झपट्टा मारा।